नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल आर्मी भर्ती 2025 के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं सेम उसी पैटर्न पर डिस्कस करेंगे जिस पैटर्न पर इंडियन आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको दिए जा रहा है 20 सेकंड का समय। जल्दी से आप करें इस क्वेश्चन को। यदि क्रय मूल्य 80 रुपए है, ऊपरी व्यय 20 रुपए है और विक्रय मूल्य 120 रुपए है, तो आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यदि क्रय मूल्य 80 रुपए है, ऊपरी व्यय 20 रुपए है, आपसे पूछा है विक्रय मूल्य 120 रुपया, आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत। देखिए यहां पर क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा है 80 रुपए में, ऊपरी व्यय इसके ऊपर खर्चा कितना हुआ 20 रुपए का, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है ऊपरी व्यय क्रय मूल्य में जुड़ता है। तो यहां पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपए हो जाएगा। क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 100 रुपए और विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 120। तो यहां पर तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि 20 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का? 20 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पर? 100 पर। आपसे पूछा है प्रतिशत में, तो 20 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है? 100 पर। और प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे? 100 से गुणा। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 20%। 20% ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। 30 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूं। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 3 बढ़ जाता है। आपसे पूछा है 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करें। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा? चलिए भाई टाइम सब हो गया, जल्दी से आंसर करते हैं इस क्वेश्चन क्या क्या रहेगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 3 बढ़ जाता है। भाई जैसे ही 17वीं पारी में 87 रन बनाए, उसका औसत कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। आपसे पूछा है 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करें। अब देखिए 17वीं पारी में 87 रन बनाए, जिससे औसत 3 बढ़ा है। मतलब जो पहले 16 पारी थी, पहले 16 पारी थी, उन सब में कितने कितने रन चले गए? 3-3 रन। तो 16 में 16 पारियों में 3-3 रन बढ़ गए, तो 16 तिया 48। मतलब जो औसत आया है नया वो रख लिया, 48 बांट दिए। तो 87 में से क्या करना आपको? 87 में से 48 माइनस करना है। इस तरफ से किरी लेंगे 10, 17 में से 8 जाएंगे, बच गए कितने? 9। और यहां पर 7 में से 4 गए 3, 39 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करें। 30 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप आपसे पूछा है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको ट्राई करना भाई। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं सेम उसी पैटर्न पर है जिस पैटर्न पर इंडियन आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए टाइम सब हो गया भाई, करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, आपसे पूछा है इसका परिमाप। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? समबाहु त्रिभुज की भुजा चाहिए। परिमाप आपसे पूछा है। आप सभी को पता होगा कि समबाहु त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो परिमाप आपको निकालना है। परिमाप कितना हो जाएगा? 4 गुणा भुजा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? भुजा को कैलकुलेट करना होगा। यहां पर क्या दे रखा है? क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 400√3। तो वर्ग, अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की,
तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है। √3/4 गुणा क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, 400√3। तो आप देख रहे हैं √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ ये √3 गुणा में है, आगे जाएगा भाग में कैंसिल हो जाएगा। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 400 गुणा 4 हो जाएगा। 400 गुणा 4 किसके बराबर हो जाएगा, भुजा के स्क्वायर के बराबर। अब यहां से भुजा हमें निकालना है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। एक रूट से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर रूट करेंगे तो 400 का कितना हो जाएगा 20, और 4 का कितना हो जाएगा 2। तो यहां पर भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 40 मीटर आपकी भुजा की लंबाई आ गई। क्लियर है बात। अब हमें चाहिए परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 3 गुणा भुजा होता है। यहां पर गलती से मैंने लिख दिया है परिमाप। अगर समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, तीनों भुजा बराबर होती हैं, तो 3 गुणा भुजा मतलब 40 को 3 से गुणा करेंगे 120 मीटर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या, एक बार रिपीट कर रहा हूं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 400√3। बात क्लियर है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा के स्क्वायर। तो इसके बराबर 400√3 रख देंगे, यहां से भुजा की लंबाई कैलकुलेट कर लेंगे, जो कितनी आ गई 40 मीटर। आपसे पूछा है परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 3 गुणा भुजा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो 3 गुणा भुजा, 40 को 3 से गुणा करेंगे 120 मीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दे भाई। 20 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। चलिए भाई टाइम सब हो गया, सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। क्या रहेगा क्वेश्चन, आपसे क्या पूछा है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष का ब्याज, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात आपको दे रखा है 10:12। आपसे क्या पूछा, वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। देखिए ये जो आपको रेशियो दे रखा है 10:12, ये किस किस का रेशियो दे रखा है, ये आपको दे रखा है मूलधन का, मूलधन का और मिश्रधन का दे रखा है। मूलधन और मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है भाई, मिश्रधन होता है मूलधन में अगर ब्याज हम जोड़ देते हैं तो मिश्रधन बनता है। तो यहां पर मूलधन और मिश्रधन का रेशियो दे रखा है 10:12। तो अगर हम यहां से देखें, मूलधन कितना 10 यूनिट है, मिश्रधन कितना 12 यूनिट है। मैंने क्या बताया कि मूलधन में अगर ब्याज हम जोड़ देते हैं तो मिश्रधन बन जाता है। तो यहां पर 10 में कितने जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए, मतलब 2 यूनिट यहां पर क्या है, ब्याज है। 2 यूनिट यहां पर क्या है, ब्याज है। और ये ब्याज किस पर है, 10 पर है, 1 साल का। तो 1 साल में 10 पर कितना बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ा भाई, किस पर, 10 पर। तो यही क्या है, दर है। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। तो यहां पर रेट आपकी कितनी हो जाएगी, 20%। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से। 20 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें। एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। चलिए भाई सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का भी। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। आपसे पूछा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना है कि कोई भी वस्तु हो उसका मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। 10% की हानि पर बेच रहा है, तो ये जो 240 रुपए है ये कितने प्रतिशत का मान है, 90% का है। भाई अपने आप में 100% होता है, 10% का यहां पर नुकसान हो रहा है। इसका मतलब ये जो 240 रुपए है ये कितने प्रतिशत का मान है, ये है 90% का मान। 90% का मान कितना है, 240 रुपए है। अगर यहां से 1% का मान मैं आपसे पूछना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 240/90 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा।
मतलब आपको निकालना है 120% का मान। ये कितने प्रतिशत का मान है? 1% का। हमें चाहिए 120% का, तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 120 से कर देंगे। यहां पर देख रहे हैं 0 से 0 काट दिया, 3 की टेबल से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 आठे 24, और इस 3 से इस 12 को काट देंगे 4 बार 40, 40 को 8 से गुणा कर देंगे, 8 चौके 32, 320 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 320। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भाई सेशन को लाइक नहीं किया तो सभी भाइयों से कहना चाहूंगा कि सेशन को लाइक कर दे, और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर जरूर कर देना। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक इस सेशन को जरूर पहुंचा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कार्य और समय टॉपिक से अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है भाई, जल्दी से आंसर कमेंट करें, 30 सेकंड का समय आपके पास है। चलिए भाई सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि ए तथा बी एक काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, मतलब यहां पर अल्टरनेटिव काम कर रहे हैं, पहले दिन कौन कर रहा है? यहां पर ए कर रहा है, ए कार्य को आरंभ करे तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझना है भाई। देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? 10 और 15 का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या? एक छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दोनों संख्या का भाग चला जाए। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे इनकी कार्य क्षमता। तो आप देख रहे हैं ए इस काम को 30 काम को 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 3। 30 में 10 का भाग लगा दिया। बी एक दिन में कितने काम करेगा? 30 में 15 का भाग लगाएंगे, 2 आएगा। अब आप देख रहे हैं पहले दिन ए काम को शुरू कर रहा है, दूसरे दिन काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो पहले दिन ए ने काम कितने किए? 3। दूसरे दिन बी ने कितने काम किए? 5, 2 काम किए। तो टोटल कितने काम हो गए? 5 काम। ये 5 काम कितने दिन में हुए? 2 दिन में। पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, तो 2 दिन में आप देख रहे हैं कितने काम हो रहे हैं? 5 काम हो रहे हैं। 2 दिन में आपके हो गए 5 काम। काम करने कितने हैं? 30 काम करने हैं। तो आपको इस 5 काम को ऐसी संख्या से गुणा करना है, या तो 30 आ जाए या 30 से नीचा रह जाए। तो हम देख रहे हैं 6 से अगर इसको गुणा करते हैं तो 6 5 30 बन रहा है, मतलब टोटल काम हो रहे हैं। तो यहां पर ये जो 2 दिन है इसको भी आप 6 से गुणा कर दो, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 12 दिनों का समय आपको लगेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैं आपको 15 सेकंड का समय दे रहा हूं। आपसे पूछा है यदि x अनुपात y 3:1 है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशियो बताना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के साथ। जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें। हर क्वेश्चन के लिए आपको प्रयास करना है भाई। जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, चाहे आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेम एज इट इज सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर क्या दे रखा है? एक्स अनुपात वाई आपको दे रखा है 3:1। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहां पर देखिए एक्स और वाई का रेशियो क्या दे रखा है? एक्स का है 3 यूनिट, वाई का है 1। तो एक्स की जगह आपको 3 रखना है, वाई की जगह 1 रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा है? आपसे पूछा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बटे किसके साथ रेशियो बताना है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के साथ। तो यहां पर x का मान 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। मतलब 3 को आपको 3 बार गुणा करना है। 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 3 का क्यूब हो गया 27, माइनस y का मान कितना है? 1 है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1। नीचे क्या है? x का क्यूब, 3 का क्यूब 27 प्लस 1 हो जाएगा। तो 27 में से 1 माइनस करेंगे 26, और 27 में से 1 जोड़ देंगे 28 हो गया। 2 की टेबल से काट देंगे, 13:14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और ये भी रेशियो संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने भाई, आंसर करने की एक बार आप खुद से कोशिश करें। यदि एक राशि ए, बी और सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है, ए का भाग आपको दे रखा है 2500, कुल राशि आपसे पूछा है। चलिए भाई सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि एक राशि ए, बी और सी में ए, बी, सी 3 व्यक्ति हैं, उनके बीच कोई राशि बांटी गई है, किस रेशियो में? 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग 2500 रुपए हो तो कुल राशि आपसे पूछा है। भाई किसकी राशि दे रखा है? ए की राशि दे रखा है, कितना? 2500। तो ये जो 2500 है ये कितने रेशियो का मान है ये आपको देखना है। आप देख रहे हैं यहां पर रेशियो दे रखा है ए, बी और सी का। ए का रेशियो है 2 अनुपात, बी का रेशियो है 5, सी का रेशियो है 9। सी का रेशियो कितना है? 9। यहां पर ए की राशि आपको दे रखा है 2500, तो ये जो 2500 है ये कितने अनुपात का मान है? 2 अनुपात का। तो 2 अनुपात का मान हो जाएगा 2500 रुपए। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 2500/2, 1250। आपसे पूछा है कुल राशि, तो कुल अनुपात का योग कितना है? 9 और 5 14, 14 और 2 16। 16 रेशियो का मान आपको निकालना है, इसको आप 16 से गुणा कर दें। तो 16 को 0 से करेंगे 0, 16 5 80 का 0 केरी 8, 16 दूनी 32, 8 40 का 0 केरी 4, 16 एकम 16 और 4 20। 20,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें, परसेंटेज टॉपिक का शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 40% है, यदि एक विद्यार्थी 130 अंक प्राप्त करता है फिर भी वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, आपसे पूछा है कुल अंक। ध्यान से समझना है, कोई भी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक रखे गए हैं। अगर 40% कोई प्राप्त करता है तो वो पास हो जाएगा। एक स्टूडेंट को कितने मिले? 130 अंक मिले हैं, फिर भी वह फेल हो गया। कितने अंकों से? 30 अंकों से। अब आप ये सोचो कि 130 नंबर उसको मिले हैं, 30 अंकों से वो फेल हो गया, तो कितने नंबर पास के लिए चाहिए? 130 तो उसके आगे हैं, 30 अगर और आ जाते तो पास हो जाता। मतलब पास मार्किंग क्या है? 160 नंबर है। और यही कितने प्रतिशत का मान है? 40% का। 40% का मान 160 है। आपसे कुल अंक पूछे, मतलब 100% का मान निकालना है। 40% का मान 160 है, 1% का कितना हो जाएगा? 160/40। 100% का निकालना है, ये 1% का मान है, 100 से गुणा कर दें। तो यहां देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल, 4 चौके 16, 4 को 100 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 400। तो अधिकतम अंक कितने हैं? 400। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर मैं कहूं कि 15 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जिनमें से 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे लेवल के रहते हैं, उनमें से ये क्वेश्चन है। आंसर करने की आप कोशिश करें। चले भाई कोशिश आप जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप विद इन 10 सेकंड कर सकते हैं। एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार दी गई। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए उधार दी गई। यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया जाता। भाई किसी रेट पर आपने उधार दिया, किसी दर पर उधार दिया,
अगर आप उस रेट से 3% अधिक दर पर उधार देते हैं तो 300 रुपए अधिक मिलते हैं। भाई एक साल में 3% बढ़ रहा है तो 2 साल में कितना बढ़ेगा? एक साल में मान लीजिए आपने किसी रेट पर किसी दर पर उधार दिया, आप 3% अधिक दर पर उधार दे रहे हो, मतलब एक साल में 3% अधिक धन बढ़ेगा, 2 साल में कितना बढ़ेगा? 6%। और 6% का मान ही क्या है रुपए में? 300 है। तो 6% का मान कितना दे रखा है? 300 दे रखा है। 1% का यहां से देखे तो कितना हो जाएगा? 300/6 हो जाएगा। और आपसे मूल राशि पूछी है, राशि अपने आप में 100% होती है। 100% का मान आपको कैलकुलेट करना है तो 100 से गुणा कर दें। तो 6 की टेबल से काट दिया 50 बार और 50 को 100 से गुणा करेंगे 5000 आपका आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए कोशिश करें सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन इसी सेट में करवा चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आपको करवा चुका हूं सेम सेट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको? एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि इस पर 25% का लाभ हो? भाई कोई भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है, 25% की हानि हो रही है, इसका मतलब ये जो 720 रुपए है ये कितने प्रतिशत का मान है? 75 का। तो 75% का मान कितना है? 720 रुपए है। 1% का मान कितना हो जाएगा? 720 में क्या कर देंगे? 75 का भाग लगा देंगे। और हमें देखना है 25% का प्रॉफिट, इसका मतलब 125% का मान निकालना है। ये 1% का मान है, 125 के लिए क्या कर देंगे? 125 से गुणा कर देंगे। अब काट दें 25 या 75, 25×5 125। 3 से काटें कितनी बार? 3 दूनी 6, 3 चौके 12। 24 को 5 से गुणा करना है तो 240 को 5 से गुणा करना है, 0, 4×5 20 का 0, केरी 2, 5 दूनी 10 और 2 12। 1200 रुपए राइट आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है औसत से संबंधित क्वेश्चन, औसत टॉपिक का क्वेश्चन है, यह भी अच्छा क्वेश्चन। ध्यान रखना भाई, जब भी आपको औसत दिया हो, कुल योग निकालना हो, जब भी आपको क्वेश्चन में औसत दिया हो, अगर संख्याओं का कुल योग निकालना हो तो फॉर्मूला यूज करना है औसत गुणा संख्या। औसत गुणा संख्या करना है। क्या करना है भाई? औसत गुणा संख्या करना है आपको। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है। 9 संख्याओं का औसत 30 है। 9 संख्या का औसत 30 दे रखा है। अगर हम इनका टोटल निकालना चाहें, 9 संख्या का औसत 30 दे रखा है, हम 9 संख्याओं का योग निकालना चाहे तो क्या करेंगे? औसत गुणा संख्या, मतलब 30 को 9 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 270। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। इन्हीं 9 संख्या में से प्रथम 5 का औसत कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। और अंतिम 3 का 35 दे रखा है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 दे रखा है, तो 35 को 3 से गुणा करेंगे 105 हो जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं 8 संख्या हमारे सामने आ चुकी है। आपसे पूछा है छठी संख्या क्या है, तो 5 संख्याओं का प्रथम 5 संख्याओं का योग 125 है, अंतिम 3 का योग 105 है। इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 230। तो छठी संख्या में निकालना है। टोटल 9 संख्या है जिनका योग 270 है, तो 270 से 230 माइनस कर देंगे, 40 आपकी क्या आ गई? 6 नंबर, छठी संख्या आ गई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 20 सेकंड का समय आपके पास है, कोशिश आप जरूर करें।
चलिए भाई सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाना है। एक बार ध्यान से समझना है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। राम तथा श्याम की आयु का अनुपात क्रम से कितना है, 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। राम की वर्तमान आयु आपसे पूछी है। दो व्यक्ति हैं, एक है राम और दूसरा है श्याम। इनकी आयु का रेशियो आपको दे रखा है 4:5। कितना दे रखा है, 4:5। 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। अब यहां पर क्या करना है, आपको लड़ाई कंसेप्ट लगाना है। लड़ाई कंसेप्ट कैसे लगाना है वो ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेशियो के आपस में लड़ाई करानी है। रेशियो से मतलब 6 को 4 से गुणा करना है 24, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, दोनों का अंतर करना है। भाई 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 6 को 4 से करेंगे 6 चौके 24, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1 रेशियो। तो 1 रेशियो का मान देखना है। अब नीचे वाली संख्या को क्रॉस गुणा करना है, मतलब 6 को 5 से गुणा करना है, 5 को 5 से गुणा करना है, अंतर देखना है। तो 6 को 5 से गुणा करेंगे 6 5 30, 5 को 5 से करेंगे 25, 30 और 25 का अंतर कितना हो जाएगा, 5। मतलब 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 5 वर्ष आ गया। 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 5 वर्ष। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, लड़ाई कंसेप्ट कैसे लगाना है। भाई सबसे पहले आपको क्रॉस रेशियो की लड़ाई करवानी है। ये पहले रेशियो था, ये बाद में हो जाएगा। तो देखिए 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, दोनों का अंतर करना है, 1 आ गया। फिर नीचे वालों को क्रॉस गुणा करना है। 6 को 5 से गुणा करेंगे 6 5 30, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 30 और 25 का अंतर कितना आ गया, 5। 1 रेशियो का मान आ गया 5 वर्ष। अब आपसे पूछा है राम की वर्तमान आयु, तो राम की आयु का रेशियो कितना है, 4 रेशियो। तो 1 रेशियो का मान 5 है, तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 5 गुणा 4 20 हो जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है क्या। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई सेशन को लाइक नहीं किया तो सभी भाई सेशन को लाइक जरूर कर दे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्यूब रूट से संबंधित, मात्र 10 सेकंड का टाइम। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 0.008 का क्यूब रूट घनमूल आपसे पूछा है। तो बेसिक से मैं आपको क्लियर करूंगा इसका कंसेप्ट। सबसे पहले आप क्या कर दें, संख्या के पॉइंट हटा दें। तो पॉइंट हटाएंगे तो आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो नीचे आप 1 के बाद 3 जीरो लगा दें। बात क्लियर है क्या। अब क्या करना, आपको इसका क्यूब रूट ज्ञात करना है। तो 8 का क्यूब रूट, 2 की घन संख्या क्या है, 8 है। भाई 2 को 3 बार गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 करते हैं तो कितना आता है, 8। मतलब 2 की घन संख्या क्या है, 8। 1 से लेकर 20 तक घन संख्या आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 2 की घन संख्या 8 है, तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 10 की घन संख्या 1000 होता है, तो 1000 का घनमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2/10। अब वापस पॉइंट लगा दो, तो 1 के बाद 1 जीरो है ना, तो ऊपर एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो 2.0.2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको मैं बोल सकता हूं। शानदार लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है। 10 16 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या होगी। आप ऑप्शन देख रहे हैं, सभी में आपको वर्ग संख्या दे रखी है, आप ऑप्शन से नहीं कर सकते। आपसे पूछा है सबसे छोटी, कर सकते हैं 10 16 24 अगर तीनों से विभाजित है तो। चलिए बता देता हूं भाई इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है 10 16 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या आपसे पूछा है। तो जब भी क्वेश्चन में सबसे छोटी ऐसा कुछ भी लिखा हो, तो सबसे पहले आप एलसीएम देख लें। मतलब 10 16 और 24 का क्या करना है, आपको एलसीएम देखना है। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 5 10, 2 8 16 और 12 दूनी 24 होते हैं। फिर से 2 का भाग जा रहा है, 5 में नहीं जाएगा, 5 का 5, 8 में 4 बार, 12 में 6 बार। फिर से 2 का भाग जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा, छोड़ दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6।
अब आप देख रहे हैं यहां पर एक तो 2 का भाग जाएगा, फिर 3 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा। अब ये आपको देखना है कि जब भी वर्ग संख्या आपको देखना हो तो क्या बनेंगे, दो दो के, प्रत्येक संख्या मतलब दो दो संख्या के जोड़े बनेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं दो दो का जोड़ा बन रहा है, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। अब नीचे आप देख रहे हैं 3 और 5, दो ऐसी संख्या जिसके जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, इसका आप गुणा करेंगे तो आपको एक ऐसा मल्टीपल देखना होगा जो वर्ग संख्या हो। तो यहां पर गुणा करेंगे तो मेरे हिसाब से 240 आएगा। तो 240 का आपको मल्टीपल देखना है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसानी से बता रहा हूं कि 3 और 5 के भी जोड़े बना दो, मतलब एक 3 और से गुणा कर दो और एक 5 से गुणा कर दो, बस ये आपको करना है। तो 5 दिया 15, 15 को 15 से करेंगे 225, 2 दूनी 4 और 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 225 को 16 से गुणा कर दें तो 16 पंजे 80 का जीरो केरी 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का जीरो केरी 4, 16 दूनी 32 और 4 3600। तो सबसे छोटी संख्या वो है 3600, जिसमें 10 का भी भाग जा रहा है, जिसमें 16 का भी जा रहा है और 24 का भी जा रहा है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं भाई आज का ये सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300 133 100। इस नंबर पर आप मैसेज कर देना और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।